हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा। आप सबको आज उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ाने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज हम देखते हैं कि प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण आज हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आगे पढ़ा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश संसाधन सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है? निम्न मध्यम श्रेणी, 2% वाला राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो यहाँ पे हुआ था 1998 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा द्वितीय। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हम बता देंगे द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां। जैसे पूछ लेगा कि कोयला भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हम बता देंगे 8वां है। ठीक है, प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली और सोनभद्र में। ठीक है, कोयले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सिंगरौली और सोनभद्र में एक इसका खनन किया जाता है। ठीक है, सिलिका सैंड जिसे कांच बालू। ठीक है, उत्पादन देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। पूछ लेगा सिलिका सैंड का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, द्वितीय है, और प्रथम स्थान पे कौन होगा? हमारा आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सिलिका सैंड पाया जाता है। सिलिका सैंड कहाँ पाया जाएगा? प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में हमारा क्या पाया जाता है? सिलिका सैंड पाया जाता है। ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। ठीक है, सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश किन नदियों से प्राप्त होता है? देखो यहाँ पे हो जाता है गंगा, यमुना। ठीक है, जो सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश में किन किन नदियों से मिलता है? तो हम बता देंगे गंगा और यमुना नदी पे सिलिका सैंड पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। जैसे हम आपको बताएं जो खनिज हैं ये इनका क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, कजराहट, सोनभद्र में। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? मिर्जापुर, कजराहट, सोनभद्र में। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ होगा? बांदा में, चंदौली, हिंडाल्को, रेणुकूट वहाँ पे हमारी एक क्या लगी है? फैक्ट्री है। ठीक है, और वह सार्वजनिक फैक्ट्री है। ठीक है, वह सरकार की मदद से लगा है। ठीक है, डोलोमाइट क्या है हमारा? कहाँ होता है डोलोमाइट? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में। ठीक है, हीरा कहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है इसका? बांदा, मिर्जापुर। ग्रेफाइट यहाँ पे हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जगह पाया जाता है, ललितपुर। ये बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस, आरओ, पुलिस इत्यादि एग्जामों में बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जिप्सम हमारा झांसी, हमीरपुर में। तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में बनी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय यानी कि कोयला उत्पादन का। ठीक है, राज्य में सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन है? हरदुआगंज। ठीक है, तापीय परियोजना कब हुआ था? 1942 में। किसकी मदद से? रूस के। ठीक है, राज्य में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल। ठीक है, पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, विद्युत परियोजना है एक किस जिले में है? सोनभद्र। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देखते हैं परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, अनपारा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, पनकी पूछ लेगा तो आप बता देना कानपुर, अनपरा पूछ लेगा सोनभद्र, और हमारा परीक्षा झांसी। ठीक है, आगे हम देखते हैं
राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? नरौरा। ये कहाँ पे? बुलंदशहर में। ठीक है, यहाँ पे किस पर आधारित है? भारी जल आधारित। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में। ठीक है, प्रदेश में एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? औरैया, आंवला, दादरी। उत्तर प्रदेश जो एनटीपीसी पर आधारित गैस संयंत्र हैं वो कितने हैं? 3 हैं। औरैया, आंवला और क्या है? दादरी। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी झांसी में है। ठीक है, सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। ठीक है, सबसे सर्वाधिक पूछ लेगा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है? हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऊपरी गंगा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ये ऊर्जा के महत्व की दृष्टि से वैकल्पिक ऊर्जा विकास जो संस्था है नेडा की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ क्या हैं। अब देखते हैं जो हमारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र की थी, अब निजी क्षेत्र की जो प्रमुख विद्युत इकाइयाँ हैं कौन कौन सी हैं? रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? शाहजहाँपुर, रिलायंस। ठीक है, 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज, जेपी। ठीक है, जो हमारी जेपी सीमेंट वाली कंपनी है नहीं उसके मदद से। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर, ये क्या है? बजाज ग्रुप। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो विद्युत इकाइयाँ उत्पादन की 3 उत्पादन की हैं वो प्राइवेट हैं। कौन सी? हमारी रिलायंस की हैं, जेपी की हैं और बजाज की है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन से? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे आगे हो जाएगा शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में। ठीक है, यहाँ पे वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुर, झांसी। ठीक है, 8.7 किलोवाट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी, ओबरा सोनभद्र में है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और स्थल व पर्यटन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक जो स्थल हैं व पर्यटन क्षेत्र हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो हम बता देंगे 1974। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। पूछ लेगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। ठीक है, प्रदेश में हेरिटेज यहाँ पे आ जाएगा पार्क के रूप में विकसित किया गया रहा सर्किट कौन है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक है, प्रदेश पूरे हेरिटेज पार्क के रूप में क्या विकसित किया जा रहा है? कौन से सर्किट का क्या नाम है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ठीक, आगे हम देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन है? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये 3 है। कौन कौन? ताजमहल, आगरा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, विदेशी पर्यटकों के लिए वो प्रदेश में महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन है? ताजमहल। ठीक है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का भी है और भारत का भी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैत्री परियोजना क्या है? जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण। जो पूछ लेगा मैत्री परियोजना किससे संबंधित है, तो हम बता देंगे कि बौद्ध परिपथों से। ठीक है, बौद्ध परिपथ यानी कि बौद्ध महात्मा बौद्ध से जो उनका स्थान से रिलेटेड है वहाँ को एक क्या करना? परिपथ से जोड़ना एक। ठीक है, तो किसके सहयोग से चल रहा है? जापान के। जैन धर्म में 5 तीर्थंकरों की भूमि क्या है? अयोध्या। कौन सा है? हमारा हो जाएगा ऋषभदेव की जन्मस्थली। पहले जो हमारे तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो कौन थे? ऋषभदेव की जन्मस्थली कहाँ थी? अयोध्या ही। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, वो कहाँ पे किया था? अयोध्या में ही किया था। महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, कहाँ थी? बरेली जनपद को क्या थी? यहाँ पे जो हमारे
16 महाजनपद थे। तो अच्छा ये बताओ 16 महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक क्या थी? पंचाल था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अक्षत्र थी। वो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के स्थान में बरेली जनपद में पड़ता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व प्रसार स्थल कहाँ पे? आलमगीरपुर, मेरठ, जो हिडन नदी के पास है, ठीक है। पूछ लेगा कि हमारा पूर्वी जो सिंधु नदी थी उसका पूर्वी विस्तार कहाँ तक था? तो हम बता देंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिला है, हिडन नदी के तक थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? पिपराहवा। कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर, ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन था? कौशाम्बी था। अब पूछ लेगा कि बौद्ध और जैन से दोनों से संबंधित ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है? तो हम बता देंगे कौशाम्बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जनपद था, वत्स जनपद की क्या थी? राजधानी भी क्या थी? कौशाम्बी थी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर, ठीक है, प्रभासगिरी स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे होगा भक्त संत मूलकदास की जन्मस्थली क्या थी? कड़ा, कौशाम्बी में है, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में एक बीरबल की जन्मस्थली क्या थी? कल्पी थी, ठीक। अब आगे देखते हैं जैन धर्म में के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? काशी में। पूछ लेगा कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो आप बता दोगे काशी। और तीसरे कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। तो जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र मोहम्मद गौरी किस युद्ध में पराजित किया गया? तो वो आ जाएगा 1194 चंदावर युद्ध में। कहाँ पे पड़ता है? कन्नौज इटावा में, ठीक है। जौनपुर सिराजे हिंद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में, उनका भाई था मोहम्मद तुगलक की स्मृति में उन्होंने उसकी जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़। कहाँ पे है? ललितपुर में, ठीक है। यहाँ पे हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे होता है गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? हमारा प्रयागराज, ठीक है। अब आगे देखते हैं इतिहासकार जियाउद बर्नी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था, ठीक है। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, जहाँ हमारा क्या है? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो लगा हुआ है वहाँ पर क्या है हमारा? वहाँ पे किसका जन्म हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भितरगांव, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? रमाबाई नगर। कहाँ पे? कानपुर देहात में, ठीक है। जैसे पूछ लेगा भितरगांव मंदिर कहाँ पे रहे तो आप बता देना कानपुर देहात। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि गुप्तकालीन स्थल जो भीतरी कहाँ पे है तो गाजीपुर में, ठीक है। आगे हम देखते हैं सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बदायूं में। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इकदार था? बदायूं, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आगाज कहाँ हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पूछ लेगा आगे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम ऋषभ, पंतनम, मृगदेव, ठीक है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में हुआ था, ठीक है। धमेक स्तूप, ठीक है, धर्मरज्जिका स्तूप कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में, ठीक है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्जा की अनुमति दिया था संकिया में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या यानी कि संघ में शामिल होने की अनुमति कहाँ दिया था? संकिया में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया था श्रावस्ती में। पूछ लेगा बौद्ध ने सर्वाधिक
अपना जीवन व्यतीत कहाँ किया था? श्रावस्ती में, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खिल गोसल का जन्म कहाँ पे है? श्रावस्ती में, ठीक है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। कुषाणु से पूर्व साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र और क्या था? मथुरा, ठीक। प्राचीन काल में ब्रह्मोत्थ तीर्थंक के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर में, ठीक है। बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में है, ठीक है। पृथ्वी पर सर्वोपर तीर्थ कहाँ कहा जाता है? ठीक है, चक्रवर्ती नैमिषारण्य, ठीक, कौशाम्बी, ठीक है। ये पूछा जाता है पृथ्वी का सर्वोपर तीर्थ कहाँ पे है? जहाँ पे 60,000 ऋषियों ने तप किया था, वो कहाँ पे है? हमारा नैमिषारण्य, ठीक है, सीतापुर में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को, ठीक है। प्रसिद्ध संत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे? बहराइच में, ठीक है। आगे देखते हैं। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कौन है? कन्नौज, इत्र नगरी, ठीक है। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 ईस्वी में। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ लेगा। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। जैसे पूछ लेगा कि मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो है मजार स्थित है कहाँ पे? देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। ये बहुत ही पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लो। यहाँ पे महाजनपद काल में पूर्वी पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों में जन्म स्थान है? द्रौपदी और द्रोणाचार्य। यहाँ पे जो महाजनपद काल में पूर्वी राजधानी हमारा पंचाल था, उसकी राजधानी कंपिल थी। महाभारत में पूछ रहा है कि चरित्र में किन लोगों की जन्मस्थली थी वहाँ पे, तो हम बता देंगे द्रौपदी और द्रोणाचार्य कहाँ के थे? कंपिल के थे, ठीक है। महाजनपद काल में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? महानिर्वाण स्थल है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आई? ठीक है, नवाब असफ-उद-दौला। ये बहुत ही पूछता है, ठीक है। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से कहाँ ट्रांसफर हुई? लखनऊ। किसके? नवाब असफ-उद-दौला की, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन में। कृपालु जी महाराज, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो हम लिख देंगे गाजीपुर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। एक जानते हो 1857 में क्रांति को 10 वहीं से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रांति नगर से विख्यात है। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस, ठीक है। आगे हम देखते हैं। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर। विश्व का प्राचीनतम हमारा जीवंत शहर कौन है? काशी और पुराणी वाराणसी। ये पूरी ही दुनिया में सबसे पुराना क्या है? शहर है, काशी और वाराणसी, ठीक है। उदयन वासदत्त की कृपा संबंधित है, कप्पा संबंधित है कौशाम्बी से, ठीक है। प्रसिद्ध जेके मंदिर कानपुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हम बता देंगे कानपुर में, ठीक है। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो हम लिख देंगे वाराणसी, ठीक है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान व ऋषभदेव की तपस्थली कहाँ है? झांसी प्रयागराज, ठीक है, झूसी प्रयागराज। तो हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। कब से मनाया जाता है? 2016 से प्रारंभ किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ कब हुआ? 2014 से। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी है, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित क्या है? अतरंजी खेड़ा में स्थित है, एटा जिले में, ठीक है। स्वामी
यहाँ पे पूछ लेंगे स्वामी हरिदास का निवास कहाँ पर था? निधिवन वृंदावन में। ठीक है दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में इतना कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक